नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आया एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना ही होगा, क्योंकि अगर अब आप चुप बैठेंगे तो इस देश के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। जी हाँ, हम अब तक इस देश में फैले मिनी पाकिस्तान की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब इस देश में मिनी बांग्लादेश की समस्या भी शुरू हो गई है और जिसके बारे में हम पिछले 2 साल से आपको कह रहे हैं कि यह समस्या जल्द ही अपना सर ऊपर उठाएगी। ये आसाम से शुरू हो गई है। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश में गए थे और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश सीमा पर भारत में घुसने वाले घुसपैठियों के ऊपर अब भारत सरकार गोली नहीं चलाएगा, बात करेगा। और बात का नतीजा है कि भारत सरकार का मुंह बंद करना तो दूर, मुंह काली करने की नौबत घुसपैठियों ने लाई है। आइए, आज के बिंदास में हम आपके सामने यही सवाल लेकर आए हैं और विषय आसानी से समझने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि क्या आसाम की स्थिति कश्मीर जैसी हो रही है। क्योंकि कश्मीर का हम जानते हैं हाल क्या हुआ है, वहां से कश्मीरी पंडितों को कैसे बाहर निकाला गया। वही हाल आसाम में बैठे बोडो का है, जो कि बोडो हिंदू है और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मुस्लिम हैं वो वहां पर घुस गए हैं और उन्होंने उनको खदेड़ने के लिए एक बड़ा व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान का यह परिणाम है कि वहां से लाखों लोगों को स्थलांतरित होना पड़ा है। आज के बिंदास बोल में आप इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि देश का मीडिया इस विषय की सही तस्वीर आपके सामने नहीं ला रहा है। देश के अब तक के सबसे बड़े नरसंहार के तरफ बढ़ रही इस आसाम को अगर बचाना है, और ना केवल आसाम को बल्कि हमारे देश में आसाम जैसी स्थिति बड़े बड़े शहरों में जहां बन रही है, उससे सावधान होकर आंख खोलनी है, तो आज बोलना होगा। और इसलिए आज का बिंदास बोल इसी विषय के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ आज के इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे इस विषय पर पिछले 25 सालों से विशेष कार्यक्रम और कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नॉर्थ ईस्ट में प्रचारक रहे और माय होम इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष सुनील देवधर जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सुनील जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप भी ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक सैटेलाइट के द्वारा भारत में सारे प्रमुख डीटीएच पर और www.sudarshan.tv.com पर इंटरनेट पर दुनिया में सब जगह पर इस कार्यक्रम को देख रहे, आपका भी स्वागत करता हूं। आइए, आपके कॉल और हमारे विशेष अतिथि की प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पे। क्या असम में कश्मीर दोहराया जा रहा है? आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो बड़ा ही संवेदनशील और विदेशियों की साजिश का एक नमूना है। आज देश की अस्मिता, एकता और अखंडता से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को भी कश्मीर बनाने की साजिश हो रही है। जैसे कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिए नंगा नाच कर रहे हैं, वैसे ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के मूल नागरिकों को खदेड़ रहे हैं और सरकार इन घुसपैठियों का साथ दे रही है। जी हाँ, एक बार फिर हो रही है देश को तोड़ने की साजिश और सरकारी हुक्मरान देख रहे हैं तमाशा। असम के स्थायी निवासी बोडो समुदाय को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है और कांग्रेसी सरकार मजे से इस खेल का मजा ले रही है। कार्यवाही के नाम पर बोडो समुदाय को ही परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुरक्षा दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, जो कभी कश्मीर में हुआ था, आज असम में दोहराने को सरकार ने खुली छूट दे रखी है। घुसपैठियों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को पता है ये घुसपैठिए उसका वोट बैंक हैं। असम दंगों की असली तस्वीर बाहर नहीं आने दी जा रही। कोई भी मीडिया संस्थान असम दंगों की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार ने मीडिया संस्थानों को सही तस्वीर पेश न करने का समझौता कर रखा है। असम में घुसपैठिए नंगा नाच रहे हैं। असम के स्थायी निवासी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। स्थायी निवासियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी असम में मौजूद हैं। 23 विधानसभाओं से ज्यादा में अपना प्रभाव रखते हैं। कोई भी स्थानीय नेता बोडो समुदाय पर होने वाले कहर की आवाज नहीं उठा रहा है। बोडो समुदाय की महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। प्रशासन बोडो समुदाय की आवाज को दबा रहा है। बोडो समुदाय को ही दंगाई बनाकर गोली मारी जा रही है। असम का मूल निवासी बोडो समुदाय असम को छोड़ने को मजबूर है। जैसे कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, वैसे ही बोडो समुदाय को असम छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें सारा सरकारी महकमा घुसपैठियों का साथ दे रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ आज विदेशियों जैसा बर्ताव हो रहा है। वो भारत के मूल निवासी हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
जैसे पाकिस्तान से आए घुसपैठियों और विद्रोहियों को इज्जत दी जा रही है, वैसे ही आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को कत्लेआम करने की छूट दी जा रही है। इन बांग्लादेशियों को भारतीय होने का प्रमाण दिया जा रहा है। भारतवासियों को शिविरों में रहने को मजबूर किया जा रहा है। भारतीय अपने देश में ही बेगाने हो रहे हैं। विदेशी उनका हक जबरदस्ती छीन रहे हैं। सरकारें भी विदेशियों को भारत में खुला तांडव करने की छूट दे रही है। ये स्थिति है और इस स्थिति पर बातचीत हम अब शुरू कर रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप फेसबुक पर, ऑर्कुट पर और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हम साथ साथ में आपकी प्रतिक्रिया पढ़ेंगे भी, साथ में स्क्रॉल पर आपके SMS चलेंगे और आपने भेजी हुई सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुनील देवधर जी। सुनील जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस दंगों के बाद? देखिए, आसाम की कुल आबादी आज लगभग 3 करोड़ है और इस 3 करोड़ में लगभग 81-82 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो इस देश में अवैध रास्ते से आए हैं, जिनके इस देश में रहने का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, उन्होंने बना लिया है। 500 रुपया देकर कोई रेशन कार्ड बनाता है, इसका मतलब वो अगर हिंदुस्तानी होता है तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर कहीं बनाने पे वो खुद कमजोर है तो राजनीति के वोट के लालची उनके बनाने के लिए मदद भी करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं और उसी के आधार पर बार बार चुनकर आते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल का सालों से चलने वाला CPM का तंत्र हो या चाहे असम में चलने वाला कांग्रेस का तंत्र हो, ये बांग्लादेशी वोट बैंक इनकी प्रमुख वोट बैंक रही है और इनकी तरफ पूरी तरह से नजरअंदाज करके आज असम की सारी भूमि को हड़पने का, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक मिनी बांग्लादेश बनाने का, रादर बांग्लादेश को एक्सटेंड करके, वो ऑलरेडी बांग्लादेश एक्सटेंड हो चुका है, बस वो डिक्लेयर करना बाकी है कि अब ये बांग्लादेश का साइज बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार का हिस्सा और असम के जिले और त्रिपुरा, ये जितने भी बांग्लादेश की लगभग 4090-94 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, इसके दोनों तरफ जो है आज बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए ही घुसपैठिए है। मतलब बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में आएंगे, 10-10 किलोमीटर तक आप देखेंगे कि गांव में मेजॉरिटी बांग्लादेशी है, रादर कई गांव में तो सिर्फ बांग्लादेशी है। बिल्कुल, इधर भी बांग्लादेशी, उधर भी बांग्लादेशी। बिल्कुल, और उनके सुविधा के लिए भारत की सीमा में 30 किलोमीटर तक बांग्लादेश के मोबाइल का नेटवर्क आता है और घुसपैठिए अपने बांग्लादेश के मोबाइल भारत में आके यूज करते हैं खुलेआम। वहां के सिम कार्ड वहां बेचे जाते हैं और वहां से ही ये सारा खेल आगे बढ़ता है। आइए, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ने को, अपनी बात रखने के लिए कह रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। सर, ये जो सरकार है ये तो बहुत गिरी हुई काम कर रही है सर। तो सर ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब को भी देखना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, धन्यवाद। इसमें गरीब अमीर ये बात नहीं है, यहां पर बांग्लादेशी और भारतीय इस प्रकार की बात है। इसमें गरीब अमीर सब पीस रहे हैं और गरीब तो खास करके नेचुरली ज्यादा पीसेंगे ही। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम चौहान के जी। बोलिए। मैं सर्वप्रथम सुदर्शन टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत जोरदार मुद्दा उठाया है और मैं सुदर्शन टीवी के माध्यम से भारत सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आज आसाम में हिंदुओं की जो स्थिति है उसकी जिम्मेवारी किसकी है। एक तरफ तो सरकार आना दर्शन को जो सबका देश भगत है, जो देश के युवाओं के लिए, देश की पूरी जनता के लिए आयुर्वेद के माध्यम से देश को अच्छा कर रहे हैं, उनको तो सरकार CBI के द्वारा गिरफ्तार करवा रही है और 5 करोड़ बांग्लादेशियों को अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर बता दिया। क्या उनके पास ये ऊर्जा है? मैं भारत सरकार से ये जानना चाहता हूँ, खास करके कांग्रेस पार्टी से, कि कांग्रेस पार्टी अपनी घटिया वोट बैंक की राजनीति इस देश में कब तक करती रहेगी? देश को तोड़ने का काम कब तक करती रहेगी? अब जनता जान चुकी है, कांग्रेस को समझ चुकी है कि कांग्रेस ने देश को क्या दिया है और कांग्रेस ने देश को दिया है वो आज हम आसाम में भी देख रहे हैं और पहले कश्मीर में भी हम लोगों ने देखा है। अब देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुओं की भावनाओं के साथ में हर कोई खिलवाड़ कर रहा है और मैं मीडिया में ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मीडिया आज के दिन की आवाज नहीं उठा रहा है कि ये जातीय हिंसा है या बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुओं की दुर्दशा कर रहे हैं वहां पर।
ये कोई मीडिया नहीं बता रहा है। सब मीडिया वाले जातीय हिंसा बता रहे हैं, कोई नीचे छोटा मोटा न्यूज दिखा रहे हैं, इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये हिंसा कहीं गुजरात में होती या ये और कहीं होती तो आज सारे मीडिया वाले इसको खूब अच्छे से ब्रेकिंग न्यूज चलाते इसको। बिल्कुल, धन्यवाद। अभी अपनी बात कह सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सुनील जी, लोग आप सुनेंगे अभी कॉलर भी, और जैसे कि दोपहर में बिंदास बोल में इस विषय का मुद्दा डिक्लेयर होने के बाद कई लोगों ने अब तक हम तक ये प्रतिक्रिया पहुंचाई है और सारे ही लोग इस बात को मानने को तैयार है कि ये कश्मीर ही हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर समय पर इस बात का नियंत्रण नहीं किया गया तो कश्मीर से भी बदतर हालात नॉर्थ ईस्ट में होंगे, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है और वहां के लोगों का तो कोई हाल ही नहीं सुन पाएगा, देख पाएगा। देखिए, एक बार बांग्लादेशियों ने राजधानी एक्सप्रेस बंद कर दी, बाद में रेलवे ट्रैक बंद कर दिया, तो पूरे शेष भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट का पूरा संबंध खत्म हो गया, जो संपर्क है खत्म हो गया। और हजारों प्रवासी दोनों तरफ जो है स्टेशन के ऊपर पड़े रहे, गाड़ियां खड़ी रही, बस एक ही तो सड़क जाती है जो नॉर्थ ईस्ट में एक रेलवे का है और एक रोड। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा वहां का वर्णन भी बताएं, क्योंकि लोग केवल नक्शे में असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को देखते हैं, वो उन स्थिति से वाकिफ नहीं है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 राज्य है, इनको शेष भारत के साथ जोड़ने वाली एक छोटी सी एक पट्टी है, जिसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 24 किलोमीटर मात्र है। तो 24 किलोमीटर की एक तरफ जो है भूटान है, एक तरफ के बांग्लादेश है, और उस छोटे से पट्टी के अंदर से ये सारे रास्ते जाते हैं। और प्रमुख बात यह है कि आज मर्यादित रिसोर्सेस के ऊपर आसाम में आप कल्पना कीजिए, जहां की आबादी 3 करोड़ है, उसमें से 1/3 आबादी अगर घुसपैठियों की है तो वो सारे रिसोर्सेस का शोषण कर रही है। वहां के उनके खेत है, खेत लूट कर ले जाते हैं, खलियान लूट कर जाते हैं, मवेशियों को लूट कर जाते हैं, यहां तक कि हिंदू लड़कियों को उठाकर लेकर जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद की घटनाएं ये इन बांग्लादेशी, जहां पर मेजॉरिटी है, ऐसे असम के 8 जिलों के अंदर बड़ी तेजी से घटती जा रही है। इन्होंने ब्रह्मपुत्रा में इन्होंने मछुआरे का काम शुरू किया। वहां के जो ट्रेडिशनल मछुआरे थे वो मछलियों के ब्रीडिंग पीरियड के समय वो मच्छीमारी नहीं करते थे, मछलियों को नहीं पकड़ते थे, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए 12 महीने मछली पकड़ते हैं, वहां की बिजली बांटते हैं, पानी बांटते हैं, वहां के वायु में श्वास लेते हैं, सारी चीजें वहां पर वो रिसोर्सेस के ऊपर डाका डाल रहे हैं। और ये खास करके आदिवासी हिस्सा है, वनवासी हिस्सा है, अकेले बोडो नहीं है। बोडो के साथ वहां पर कोच राजवंशी है, वहां पर राभा है, कुछ गारो भी वहां पर रहते हैं, संथाली जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं, हिंदू बंगाली है, हिंदू असमिया है। इन सारे लोगों के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान आक्रमण कर रहे हैं। ये सिर्फ अकेले बोडो समाज का, बोडो वहां पर मेजॉरिटी जरूर है, लेकिन बाकी भी हिंदू समाज के अन्य जो घटक है उनके ऊपर भी एक भयंकर कुठाराघात है। बिल्कुल, और ये कुठाराघात ऐसा ही जारी रहेगा अगर शेष भारत इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। आवाज उठाने के लिए और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक करके मौका देते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं राम बोलता चेन्नई से। मैं पूछ रही थी, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया, इतने सारे घुसपैठिया, असम की बहुत सारी जंगल और जमीन उन्होंने रोक ली है, और जो कांग्रेस गवर्नमेंट और जो कांग्रेस, ये लोग, इनका कोई धर्म नहीं है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट तो ऐसी, अगर पाकिस्तान भी आके उनको वोट देना है तो उनको भी ये निकालने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। एक तो आप, दूसरी बात ये तो मीडिया न्यूज चैनल है ना, वो मतलब देश हित में काम नहीं दिखाते, पूरे दिन एक ही बकवास दिखाते रहते हैं, देश हित में कोई नहीं दिखाता। मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप ही एक ऐसा चैनल है, मेरा टीवी में नहीं आता, लेकिन आपका चैनल मैं इंटरनेट में देखता हूँ। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, उनके साथ चलते, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर, से बात बोल रहा हूँ। सर हमने पहले नेहरू जी गलत नीति के कारण कश्मीर समस्या को भुगता है, उसकी वजह से आज हमारे कश्मीर के पंडितों को आज हमारे ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है। लेकिन उससे सबक नए लेते हुए कांग्रेस ने इस देश के लिए एक और कश्मीर पैदा कर दिया है। आसाम के हालात अब बहुत खराब है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संगठित होकर हमारे स्थानीय निवासियों को कत्लेआम शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाने के लिए कांग्रेस ने उनका वोटर ID कार्ड बनवा दिया है, और आज वो देश और हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और दूसरा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया 10 साल से
गुजरात के दंगों का रोना हो रहा है, वो आपको क्यों, आपको इस दंगे को क्यों जातीय हिंसा बता रहा है? तो पूरी दुनिया को पता है, बीबीसी न्यूज बता रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, उसके बावजूद ये पूरे भारतीय मीडिया के चैनल उसको जातीय हिंसा बताने पे तुले हुए हैं। तो सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी। ये सारे लोग मीडिया के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी मीडिया रुचि नहीं लेता है। ये मेरा प्रदीर्घ अनुभव रहा है कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट का मसला उसकी टीआरपी मीडिया की दृष्टि से माने रखती है, टीआरपी नहीं है तो वो लोग वो कार्यक्रम को नहीं करते हैं। और इसके कारण जो पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट की जो उपेक्षा हो रही है, जैसे राजनेता कर रहे हैं, जैसे आम आदमी कर रहा है, लोगों को नॉर्थ ईस्ट क्या है पता नहीं है। शिलोंग बोलने के बाद सिलोन और शिलोंग में फर्क क्या है लोग नहीं समझ सकते हैं। नागालैंड को कोई दूसरा देश मानते हैं, मिजोरम जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है क्या पूछते हैं। जैसे पूरे शेष भारत में उपेक्षा होती है, ये मीडिया भी उसी का एक हिस्सा है, मीडिया भी उसकी उपेक्षा करता है। और वहां पर घटने वाली घटनाओं को वास्तविकता में अगर मीडिया ठीक ढंग से समाज के सामने रखेगा तो नॉर्थ ईस्ट बच सकता है, मीडिया एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। मुझे ऐसे लगता है जितनी करना चाहिए वो आज बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं तो सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इतना प्राइम उसको फोकस करके इतना सुंदर टॉक शो आपने चलाया है। और असम के हिंदुओं की, असम के नागरिकों की, ये सिर्फ मैं आपको बताता हूं सुरेश जी, ये सिर्फ हिंदुओं का सवाल नहीं है। बोडो में 20-30% ईसाई भी है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको भी मार रहे हैं। एक सही माने में देखा जाए तो ये संघर्ष बांग्लादेशी मुस्लिम्स वर्सेस ऑल मुस्लिम्स, ऐसा अभी इस संघर्ष ने स्वरूप वहां पर धारण किया। बिल्कुल, ये और आप जो कह रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ अनीस सैयद एसएमएस कर रहे हैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से कि ये लड़ाई भारतीय मुसलमानों से नहीं या मुस्लिम समाज से ना होकर बांग्लादेश से है, ऐसा कहा जाए। अच्छी सूचना है। और भारत के मुस्लिमों का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया है, क्योंकि देश में जब जहां भी आप जाएंगे जो भीख मांगने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। सुनील जी शायद आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ना चाहूंगा। मैं अनीस जी के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बांग्लादेशी मुसलमानों के करतूतों द्वारा होती है। मैं आपको आसाम के मुसलमानों के बारे में बताऊंगा। जो मूल हिंदुस्तानी असमिया मुसलमान है वो पूरी तरह से असमिया संस्कृति के साथ समरस हुआ। एक जमाने में ऐसे ये मुसलमान थे, ये बिहू मनाते थे, सभी हिंदुओं के पर्वों में हिस्सा लेते थे। इतना ही नहीं तो वो तबलीग और जमात को अपने गांव में आने नहीं देते थे, मदरसा नहीं बनाने देते थे। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुस घुस कर उनका दिमाग खराब करना प्रारंभ किया है। अच्छे खासे हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी 20-30% का दिमाग खराब करने का काम बांग्लादेशियों ने किया है। हिंदुस्तानी मुसलमान जो काम किया करते थे वही काम बांग्लादेशी मुसलमान आकर वहां पर करना शुरू किए हैं, इसलिए रोजगार की समस्या निर्माण हो गई। वो बहुत कम दाम में करते हैं क्योंकि वो इलीगली उस रुपए का टाका बनाकर बांग्लादेश भेज देते हैं, बड़े आराम से भेज देते हैं, और उसका खामियाजा हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे पहले भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और चोरी से लेकर मर्डर तक भी कम रेट में कर देते हैं। इसलिए भी पकड़े जाने पर जब उनका मुस्लिम नाम आता है तो भारत के मुसलमान उससे ज्यादा बदनाम होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। बोलिए। हाँ, आसाम में भी कश्मीर डराया जा रहा है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, आसाम में व्यापक दंगे हो रहे हैं। कोई 44 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, 20,000 लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, 50,000 लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये दंगे लोकल मुल्ला लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा करवाए गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस समय कोई 3 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। आसाम इन लोगों का मुख्य गढ़ है। इनमें से कई वोटर लिस्ट में भी आ चुके हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को अपना समर्थक वोटर मानती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई से दूर उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती है। ये लोग आसाम में कई जगह पाकिस्तानी झंडे भी लगा चुके हैं। दुख इस बात का भी है कि हमारे प्रधानमंत्री आसाम के राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और वो भी इन सबसे बेखबर है। आसाम में हिंदू आबादी के घटने का कारण भी गांधी, नेहरू और उनके नीचे ही गई है। दुख इस बात का भी है कि हिंदू पिछले भी रहते हैं और फिर भी वे वोट उसी कांग्रेस को देते हैं। तो भारत का बिकाऊ मीडिया इस मामले में आंखें मूंदे हुए है, क्योंकि वे हिंदू दिख रहा है। ये लोग गुजरात के दंगे के कितने है तोबा मचाते रहे हैं
और मोदी सरकार से तो बदनाम करने के लिए अब क्यों खामोश है? दुबई सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल, धन्यवाद। सुनील जी, क्विक रिएक्शन चाहूंगा। गुजरात के दंगों के बारे में सारे लोग नाम ले रहे हैं कि इसके ऊपर तो बड़ी चर्चा होती है, उसके ऊपर नहीं होती। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुजरात के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जाता है, बार बार उनको बदनाम करने का षड्यंत्र किया जाता है, उनके खिलाफ सीबीआई की दुनिया भर की जांच बिठाई जाती है, सारे जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसके ऊपर वापस उसका खेल खेला जाता है। और जब इतना बड़ा भयंकर हादसा दंगे आसाम में हो रहे हैं तो ऐसी मांग क्यों नहीं उठ रही है कि इसकी सीबीआई जांच करे, इस मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच करे? दंगा शुरू होने के बाद 7वें दिन कैसे ये पहुंचा? फिर इस मुख्यमंत्री ने कौन से अपने धर्म का पालन किया है, जरा एक बार उसको तो कोई पूछे। आज तो उस मुख्यमंत्री ने सारा ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया है और कल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, वहां जाकर बांग्लादेशियों के आंसू पोंछने के बजाय और वो कुछ काम करने वाले नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि उनकी वो वोट बैंक है। बिल्कुल। और एक एसएमएस आया है यहां पर कि जब अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को मार पड़ रही है तब देश के सारे पार्टियों के मुस्लिम सांसद होम मिनिस्टर को मिल रहे हैं। सुनील जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल है। दिल्ली में गत शनिवार को 200-300 दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जाकर असम भवन के सामने तमाशा किया, वहां अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, कोई पुलिस परमिशन नहीं, कुछ नहीं, वहां पर नारेबाजी चालू की और वहां पर जाकर एक हड़कंप मचा दिया, दहशत निर्माण करने का प्रयास किया। वो वहां पर उन्होंने किया। पार्लियामेंट में सारे मुस्लिम अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसद चले गए मिलने के लिए कि आप तरुण गोगोई को समझाइए, वो नहीं संभाल सकते, आप ध्यान दीजिए। मतलब जब तक बोडो मार खा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, तब तक ये लोग नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बोडो ने बांग्लादेशियों को मारना शुरू किया तब जो है इन्होंने बड़े बड़े आंसू बहाना शुरू किया है। अब प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी मार खा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सवाल की बहुत बड़ा है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आखिर किसको बचाने जा रहे हैं, किसके आंसू पोंछने जा रहे हैं, और जो गोली अब चलाई जा रही है वो किसके खिलाफ चलाई जा रही है? आइए हम यहां पर नजर डालते हैं कारण क्या है ये सब कुछ होने के और आज के सवाल के। देखिए, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति। असम के दंगे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का फल है। असम कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में आने की खुली छूट दी है। इन घुसपैठियों को भारत में रहने के लिए सरकारें हर तरह की सुविधाएं दे रही हैं। स्थानीय निवासियों के अधिकारों को छीनकर घुसपैठियों को दिया जा रहा है। मूल निवासी अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की भारत तोड़ने की साजिश। पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुस्लिम संगठन भारत के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कराकर वहां मुस्लिम आबादी को बढ़ाते हैं। ये मुस्लिम स्थानीय निवासियों के लिए खतरा बन गए हैं। ये घुसपैठिए इन सीमावर्ती राज्यों में आकर स्वतंत्र देश की मांग करने लगते हैं। पाकिस्तानियों का भारत तोड़ने का ख्याल। कश्मीर में घुसपैठ कराने के बाद अब पाकिस्तान देश के नॉर्थ ईस्ट भागों में घुसपैठ करा रहा है। यहाँ मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही ये मुस्लिम अपनी संख्या को स्थानीय लोगों के बराबर कर लेते हैं, तभी स्थायी निवासियों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। प्रशासन भी देता है घुसपैठियों का साथ। प्रशासन भी घुसपैठियों का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मूल निवासी बोडो समुदाय की आवाज को दबाया जा रहा है। इन मूल निवासियों को दंगाई बताया जा रहा है। असम के मूल निवासी घुसपैठियों के डर से जंगल में छुपने को मजबूर हैं, जबकि घुसपैठियों को हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। देश में एक और कश्मीर दोहराने की साजिश। देश के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कराकर एक विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना होता है। जैसे ही ये समुदाय राजनीतिक रूप से अपना स्थान बना लेता है, तभी ये सरकार पर अपनी मांगों का दबाव बनाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन वो स्वतंत्र देश की मांग करने लगता है। वहाँ के मूल निवासियों को भगाया जाने लगता है। स्थानीय निवासी ही अपने देश में बेगाने हो जाते हैं। और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्या आसाम का कश्मीर हो रहा है। सुनील जी, कुछ कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये डेमोग्राफिक एग्रेशन है, ये आक्रमण है, लोक संख्या का आक्रमण है, लोक संख्या का हमला है, बल्कि आतंकवाद है लोक संख्या का। बिल्कुल, लोक संख्या का ये तो पहले आक्रमण और बाद में बसने के बाद आतंकवाद, यही तो तरीका है ना। और पूरे बांग्लादेश में अभी तालिबानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर आतंकवाद आतंकवादियों का एक हेवन बन गया है।
और वहां से आतंकवादी गतिविधियां चालू हो गई है और बांग्लादेशियों के माध्यम से देश भर में चलने वाले आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम भी हो रहा है। कई ऐसी घटनाओं में ये ध्यान में आ गया, जैसे मुंबई में जो 11 जुलाई को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे रेलवे ट्रेन के अंदर, उसके जो आरोपी पकड़े गए उनके अंदर भी बांग्लादेशी थे। ऐसे जगह जगह पर जहां जहां पर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं सभी में बांग्लादेशी पाए जा रहे। तो ये बांग्लादेशियों का यहाँ आना, ये सिर्फ हमारे लोगों का रोजगार छीनने वाली बात नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में है और देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है। बिल्कुल, हम परिणाम पर भी आएंगे।